बात हमारी कहां थी? हाँ, किसी का इतना उम्र बीत गया, इतना उम्र बीत गया, जीवन चला गया इतना, अब उसे करोड़ों नहीं अरबों देने के बाद भी आपका बीता हुआ जीवन वापस नहीं आ सकता। तो जो बीता हुआ जीवन है उसको आप देखिएगा कि बीते हुए जीवन में हमने किया क्या, और बातों को समझिए। समझने के बाद सोचिए कि इस पर चलेंगे तो क्या होगा, क्या ये बात सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो आप मजबूती के साथ इस रास्ते पे पकड़िए और चलना शुरू करिए, और फिर देखिए ये जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, मजबूती के साथ सुनने के बाद अगर समझ में आ जाए तो, ना आए तो जो पुराना जीवन है आपका वो तो है ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब करना क्या है? अभी तक आपने बहुत सारे भगवान को माने होंगे, बहुत सारे भगवान को, गिनती नहीं है। बहुत सारी कल्पनाएं किए होंगे, भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, जीवन ऐसे हुआ होगा, लोगों ने ऐसे, भगवान ने ऐसे लोगों को पैदा किए होंगे। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चली और या लोग बताए, और उस पर आंख बंद करके आप भरोसा किए और चलना शुरू किए। उसका रिजल्ट क्या मिला आप देख रहे हैं। ठीक है, और जो बताने जा रहे हैं इस पर चल के देखिए, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो भी कल आप देखेंगे, लेकिन पहले चलेंगे। ठीक है, अब चलिए, बहुत सारे भगवान को आप माने हैं, उन सारे भगवानों को कुछ समय के लिए आप तलाक दे दीजिए। क्या करिए? जितने भी भगवान को आप सुने हैं अब तक, चाहे वो किसी भी धर्म के भगवान हो, हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो आके दावा करते हो कि हमने तुमको पैदा किया, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। उस सारे भगवानों को कुछ समय के लिए आप तलाक दे दीजिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए आप तलाक दे दीजिए उन सारे भगवानों को। तलाक देने के बाद इस रास्ते पे कुछ समय चल लीजिए। अगर बीते हुए जीवन से इस पर चलने के बाद आने वाला जीवन बेहतर हुआ तो तलाक दिए ही रहना, है ना, तलाक देना जारी रहे। अगर बेहतर हुआ, नहीं तो वापस, है ना, तलाक छुड़ाने के लिए बहुत सारे वकील पड़े, वापस चले जाना फ्री में, है ना। ठीक है, अब करना क्या है आपको? उन सारे भगवानों को त्याग करके आपको कुछ समय के लिए इनको मानना शुरू करना है, जिनको बताने जा रहे हैं। वो है प्रकृति। प्रकृति मतलब 5 तत्व, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, है ना। इन 5 लोगों को मानना है, 5 चीजों को मानना है, 5 रत्नों को मानना है, इन 5 तत्वों को मानना है। ये किसी हीरे से, मतलब किसी भी चीज से कम नहीं है धरती पे, मतलब धरती ही, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, मात्र इन 5 चीजों को मानना है आपको। बाकी सारे भगवान को आपको क्या करना है? कुछ समय के लिए साइड कर दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए कि कुछ समय के लिए हम आपको, जैसे होता नहीं है कि कोई मालिक अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि जान इससे अच्छा मालिक हो। इसी चक्कर में आप कितने भगवान को बदल दिए हैं, नहीं बदले अब तक, नहीं बदले हैं। कितनी मंदिर बदल चुके हैं अब तक आप, कितने ओझा बदल चुके हैं, कितने डॉक्टर बदल चुके हैं। तो एक बार हमारे कहने से उनको हटा के इनको मानना शुरू कर दीजिए, केवल एक बार। हवा को, पानी को, जमीन को, आसमान को, सूर्य को। ठीक है, अब देखिए इनको क्यों मानना है, इसको ध्यान दीजिए। और इसको ध्यान देने से पहले आपके दिमाग में एक भी बार ये नहीं चलना चाहिए कि इनको भी तो कोई बनाया होगा।
तो इनको जो भी बनाया होगा आप कुछ भी कर लेंगे, खोज नहीं पाएंगे। बताइए खोज। कितने साधु सन्यासी गल गए, मर गए, मात्र इनको खोजने के चक्कर में कि इनको बनाया कौन। मतलब उनको कौन बनाया था, साधु संत को कौन बनाया था, उनको नहीं खोजे, इनको कौन बनाया उसको खोजने के चक्कर में वो अपनी पूरी जिंदगी गला दिए, व्यर्थ चली गई। बात समझ में आया कि नहीं है? फिर भी नहीं पाए। तो इनके बाप को ध्यान दीजिएगा, इनको किसने बनाया ये जानने का एक भी तरीका दुनिया के अंदर नहीं। कोई एक तरीका हो तो बताइए कि इनको किसने बनाया, और ये चीज करेंगे तो हम जान जाएंगे कि इनको इसने बनाया। एक तरीका बताइए, ध्यान दीजिएगा कि इनको किसने बनाया। कोई एक तरीका बताइए जिस तरीके से ये पता लगा सके कि इनको कौन बनाया। एक तरीका, और दुनिया में वो सारा तरीका इस्तेमाल हो चुका है, करने वाले कर चुके हैं कि इनको किसने बनाया, और किसी ने ये साबित नहीं कर पाया कि इनको इसने बनाया। वो तरीका ये भी था, बचपन से लोग ब्रह्मचारी भी हुए, वो भी नहीं जान पाए, साधु सन्यासी भी हुए, वो भी नहीं जान पाए, परिवार संसार छोड़े, वो भी नहीं जान पाए, समाधि ली, धरती खुदवा के अपने आप को उसमें प्रवेश करा के मर गए, वो भी आके नहीं बताए कि इनको इसने बनाया। लोगों ने अन्न का त्याग किया इनको जानने के लिए, वो भी नहीं बता पाए। लोगों ने पूरा जीवन कपड़ा नहीं पहना है, एक से एक साधु संत ऐसे हैं, मात्र इनको जानने के लिए, वो भी नहीं जान पाए। लोगों ने मंदिर बनाया इनको मात्र जानने के लिए, लेकिन वो भी नहीं जान पाए। दुनिया का ऐसा कोई तरीका नहीं है जो धरती पे इस्तेमाल नहीं हुआ कि धरती को किसने बनाया ये जानने के लिए। ध्यान से समझिएगा, ये आपके जीवन की क्या है ना, खाना बनाने का तरीका एक बार छूट जाएगा, कोई बात नहीं, उससे आपकी जिंदगी नहीं खराब होगी, लेकिन ये तरीका अगर छूट गया तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। जैसे हो रहा है वैसे ही चलता रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा खाली करें और इसको ध्यान से समझें, ठीक है? घुमा दीजिए, टहला दीजिए, ठीक है ना? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दुनिया का वो सारा तरीका इस्तेमाल हो चुका है कि इनको किसने बनाया, और सारे तरीके हमारी नजरों में फेल हो चुके हैं। अगर आपकी नजर में कोई एक तरीका बचा हो तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है, ठीक है ना? कि इनको किसने बनाया यह चीज जानने के लिए, ठीक? तो ये हो नहीं सकता, या खाने के लिए जतन करना पड़ता है। भोजन करने के लिए हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमारा पेट भरता है। तो इनको जानने के लिए अगर जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए इनके चक्कर में छोड़िए कि इनको किसने बनाया, ठीक है? इनके चक्कर में मत पड़िए कि इनको किसने बनाया। एक लोग थे, हमको एक बात बताए, बहुत अच्छी बात बताए भाई, उनके लिए तो अच्छी थी, हमारे लिए एक सीख थी, एक समझ थी, और एक जानकारी इस तरीके से थी कि इसीलिए दुनिया भ्रमित हुई। उन्होंने बताया कि भगवान के रास्ते पर चलना सीखो, भगवान बनना मत सीखो। हमने कहा वाह वाह, गलत है, गलत है। उनके रास्ते पर चले, हत्या की है हम भी करें तो सही कहां है? वो अपने औरत को कलंकित किए हम भी करें, दूसरों की बात को मान करके निर्णय लेने वाले उन्हीं के रास्ते पे हम भी चले, कैसे चले? वो कुछ भी कह दे हम मान लें, हम कैसे मान लें? इसीलिए तो लोग भ्रमित है ना।
भगवान के रास्ते पर, कितना अच्छा डायलॉग है ना। देखिए आप भी ताली बजा दिए, अच्छा लगा तभी तो दुनिया को कैसे नहीं अच्छा लगता था। आप सुने समझे नहीं, सुने समझे नहीं, और ना देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम बातों को सुने लेकिन समझे नहीं कि बात है क्या, और हम क्या किए, तुरंत समझे। बस इतने अंतर है, इसलिए कहते हैं आप समझिए सारी बातों, फिर निर्णय लीजिए। बिना समझे किसी भी बात का निर्णय आपको नहीं लेना। सही है कि गलत है, उसका चुनाव करने के लिए आपको दिमाग मिला है कि भगवान के रास्ते पर चलना सीखो, भगवान बनने का प्रयास मत करो। और हम कहते हैं किसी के रास्ते पे मत चलो, स्वयं भगवान बनो। क्यों नहीं बनते हैं? अगर अच्छा कर्म भगवान का प्रतीक है तो करो अच्छा कर्म, बनो ना भगवान, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है ना? तो इसका मतलब ना, समझ रहे हैं कि नहीं? ये हो गई बात उनकी कि इनको कौन बनाया, ये मत खोजो, ये खोजिए, इस बात को समझिए आप अच्छी तरीके से कि इसने क्या बनाया, इनसे क्या बना। इस बात को समझिए आप, इस बात को जो बना है, जो हकीकत में दिख रहा है, जो हर जगह साबित किया जा सकता है, उसका प्रचार कहीं नहीं है दुनिया में, है? मतलब इसका परिवार, सॉरी, इनका प्रचार कहीं नहीं है दुनिया में कि ये 5 तत्वों ने क्या बनाया, इसका प्रचार कहीं नहीं है। बताइए किसी गाने में हो तो। ध्यान दीजिएगा, मतलब इनका प्रचार किसी भी गाने में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है इनका प्रचार कि इन 5 ने सबको बनाया, सबको चलाता है, सबको सजा और मौत और जीवन सबको देता है। यही 5, ये ना लिखकर ये हर जगह लिखा है कि उसने सबको बनाया, उसने सबको बनाया, उसने सबको बनाया। कहां है उसने? इसने बनाया। मतलब जिसको साबित ना किया जा सके वो हर गाने में है। देखिए हर गाने में है, हर ग्रंथ में है जिसको साबित ना किया जा सके, और जिसको साबित किया जा सके वो किसी ग्रंथ में नहीं है, और किसी गाने में नहीं है, किसी भजन में नहीं है। सब भ्रमित कर दिए हैं। पूरा देश हमारा पागल हो गया है इस भ्रम के चक्कर में, है ना? और जिसका नतीजा यह मिल रहा है आपको, उसका वरदान, गलत को मानने का परिणाम जो आपको मिल रहा है, यह मिल रहा है भरपूर झगड़ा, भरपूर बीमारी और भरपूर मात्रा में भूत। बताइए किसी घर में कमी हो, है ना? इसीलिए हम पहले पूछ लिए कि किसके परिवार में ये 3 चीज, के परिवार में भगवान है, फिर भी ये है। भगवान को रखे हैं खत्म करने के लिए, लेकिन एक खत्म हो रहा है नहीं, हमारे ख्याल से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जितनी पीढ़ी बीत रही है उतने ज्यादा भूत पैदा हो रहे हैं। नहीं, जाइए ओझा से पूछवाइए आपके परिवार में कितना भूत है, तुरंत बता देंगे। कितना जन्म, इतना जन्म का भूत है। हाँ या ना? बताइए, कई पीढ़ी बताएंगे। कोई शक नहीं है उसमें, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इनको किसने बनाया ये ना जाने, इन्होंने किसको बनाया इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। चलिए, जितने जीव जंतु हैं किसके द्वारा बने हैं? आप किसके द्वारा बने हैं? आपकी शरीर, आपका कपड़ा, आपका घर, आपकी खेती, आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, पंखा, बिजली। हाँ बिल्कुल। कोई मंदिर बताइए जो इनके द्वारा ना बनी हो, कोई मस्जिद बताइए जो इन 5 चीजों के द्वारा ना बनी हो, कोई ग्रंथ बताइए, कोई लेख बताइए जो इनके द्वारा ना लिखा हो। अरे भगवान का नाम ठीक है,
हाँ हाँ ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इनके द्वारा सब कुछ बना है। कोई पेड़ बताइए जो इनके द्वारा ना बना हो, कोई मच्छर बताइए जो इनके द्वारा ना बना हो, मारने के बाद उसमें से पानी ना निकलता हो, ब्लड ना निकलता हो। पेड़ बताइए, कोई खेती बताइए, साफ साफ आंखों से दिख रहा है, उसके बावजूद भी इस गानों ने, भजन ने हमारे दिमाग को विकलांग कर दिया है। किसको? शरीर को नहीं, दिमाग को ही, सोच को ही हैक कर लिया है ना? हमारे आपके सोचों को हैक कर लिया है वो, और हम अपाहिज हो गए हैं। कहां से? अपनी सोच से। तो जब सोच से अपाहिज है तो क्या होगा? एक अपाहिज के परिवार में क्या हो सकता है? खुशहाली कब आएगी? कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है, अब आप बताइए एक बात और ईमानदारी से, कण कण में कौन है? यही 5 चीजें कि कोई और? भगवान वही है ना जो भेदभाव ना करे। तो आप कब बताइए? हम बताने वाले हैं कि जितने भगवान हैं वो सारे भेदभाव करते हैं, लेकिन इनको हम कभी भेदभाव करते हुए नहीं देखे हैं। कि अगर धूप निकली हो तो सबके, अगर धूप निकली हो तो सबके लिए ना निकली हो एक समान, ठंडी पड़ी हो तो सबके लिए ना पड़ी हो, गर्मी पड़ी हो तो सबके लिए ना पड़ी हो, बारिश अगर हुई है तो सबके लिए ना हुई हो, हवा चली हो तो सबके लिए ना चली हो। लेकिन आपके भगवान, कोई एक भगवान बताइए जो सबके लिए हो। एक भगवान बता दीजिए जो सबके लिए हो, सिर्फ एक भगवान। इन 5 चीजों के अलावा जिसे आप मानते आए हैं, जिसमें जिनका भजनों में बहुत अच्छा शानदार वर्णन किया गया है, किताबों में वर्णन किया गया है, हर जगह हर लेख में उनका वर्णन किया गया है, हर सत्संगी के जुबान से उनके हर एक शब्द में उनका नाम जरूर पाएंगे आप, बुरा मत बनेगा। लेकिन उसमें से कहीं एक जगह बताइए जो भेदभाव करते ना, जो हर जगह हो। इनके अलावा हर जगह कोई नहीं है। यही 5 चीजें हैं जिनसे हमारी शरीर बनी है। यही 5 चीजें हैं जो हमें बीमार करते हैं। यही 5 चीजें हैं जो हमारे हमें हर जगह मिलते हैं। कोई जगह बताइए जहां पे जाए चला जाए और ये ना मिले, बताइए। सोच कर देखिए, उस जगह भी नहीं जहां पे भगवानों का दरबार लगता हो। हम वहां की भी बात कर रहे हैं। अगर भगवान का दरबार लगता है वहां पे और इसमें से अगर एक भी चीज नहीं है तो वहां पे एक जीवित मच्छर तक नहीं मिलेंगे आपको। दिखा दीजिए अगर मच्छर तक मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। जहां पे इसमें से एक भी चीज नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, बताइए इनकी मृत्यु कब होगी? जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, जिनको जो किसी के बस में ना हो, अपने अनुसार जो चलाए ना। इनके अलावा देखिए ना, सब किसी न किसी के बस में है। न जन्मा है न मरने के। हाँ, जिनको जन्म नहीं हुआ। देखिए, इस बात से चाचा जी ने शुद्ध करा दिया एक बात, जिनकी मृत्यु नहीं है होती, इस बात का ये सूचक है कि उसका जन्म नहीं होता। हर जन्मे हुए चीज की मृत्यु होती है। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, होगी, जरूर होगी। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं है इसका मतलब उनका जन्म नहीं हुआ है। और इनकी मृत्यु नहीं होती इसलिए इनका जन्म, इसका मतलब इनको कोई भगवान ने बनाया नहीं है। ये अपने आप बने हैं, प्रकट हुए हैं। ये अपने आप बने हैं, इनको कोई नहीं बनाया।
और ना ही कोई बना सकता। अगर कोई बनाता तो ये किसी के बस में होते, ये किसी के बस में नहीं है। बताइए अगर ये किसी के बस में हो तो नहीं। थोड़ा सा देखिए ना अपने दिमाग से। पाकिस्तान वाले दूसरे भगवान को पूजते हैं, यहां वाले दूसरे भगवान को। ठीक है, अगर ये भगवानों के बस में होते तो पाकिस्तान वाले कहते कि इंडिया में सूर्य की रोशनी न जाने पाए, हे भगवान हे अल्लाह उधर न जाने पाए। और यहां वाले कहते हे राम उधर रोशनी न जाने पाए, पाकिस्तान बहुत हरामी देश है। क्या ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं। और क्या इन पर कब्जा किया जा सकता है? नहीं किया। तो भगवान तो यही है ना जो सत्य है। तो ये इस बात का प्रमाण आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? इसमें कोई संदेह है कि असली भगवान कौन है? यही है। बस एक बार सत्य को मानना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि हम शुरू में आपसे पूछे थे, उसमें से कौन सा ऐसा परिवार था जो भी पूछे नहीं थे, उसमें से कौन सा ऐसा परिवार था जो परिवार इन 5 चीजों को मानता रहा? ये मानता हो? कोई नहीं ना। तो कैसे नहीं परेशान होंगे? तो कैसे नहीं परेशान होंगे? जब सत्य को जो परिवार नहीं मानेगा तो परेशान तो होना तय होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता।